सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका टॉपर्स 24 में और मैं हूं बीपी सिंह। जैसा कि आपको पता है कि यूपी SSC पैट जो एग्ज़ाम जो प्रस्तावित किया गया है वो 18 सितंबर को है और जिसमें हम आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं और सामान्य हिंदी के लिए 15 अंक यानी 15 प्रश्न आपके लिए प्रस्तावित हैं। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी संधि, जो काफ़ी जटिल टॉपिक माना जाता है। अधिकांश विद्यार्थी इस टॉपिक से इस टॉपिक को देख कर के काफ़ी दिक्कत में रहते हैं, लेकिन हमने शुरुआत में ही आपसे ये वादा किया था कि आपको सबसे अगर सरल कोई टॉपिक लगेगा तो संधि ही आपको सबसे सरल टॉपिक लगेगा। पिछली क्लास में हमने आपको दरअसल संधि की परिभाषा यानी संधि क्या है, किस तरीके से संधि लिखते हैं और परिभाषा और संधि के आखिरकार क्या कार्य है, कार्य के बारे में बताया था। और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी दरअसल दीर्घ संधि के बारे में। अब हम देखते हैं इस क्लास में गुण संधि। कहने के लिए तो मैं आज दरअसल या मान के चलिए इस टॉपिक को 2-3 वीडियो में ही समाप्त करा सकता हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब चीज़ों को हम विस्तार से और बड़े आराम से हम समझते हुए चलते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और मुझे उम्मीद है कि आप धैर्य रखेंगे और दरअसल साथ साथ कदम दर कदम चलते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। आज हम चर्चा करते हैं गुण संधि के बारे में, लेकिन बात वही है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब हम देखते हैं, लेकिन स्वर संधि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, एड़ संधि और अयाद संधि। तो आज देखते हैं, हम चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में, वृद्ध संधि के बारे में और एड़ संधि के बारे में। और प्रयास करेंगे कि अगर अयाद संधि हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो अगले वीडियो में हम इसको बड़े विस्तार से देखेंगे। और आपका कोई भी प्रश्न, मैं वादा करता हूं कि यूपी SSC का जो पैट में पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो देखते हैं दरअसल ये आपका गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में अगर बातचीत करें तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। देखिए गुण संधि, तो गुण संधि सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक ही बताने लगे। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक, जहां शब्दों के बीचों बीच, जहां शब्द के बीच में, जहां शब्द के बीच में ए या ओ, ए या ओ, या फिर इस तरीके की मात्रा होती है ये ऊपर, ये रा उड़ता है, मात्रा नहीं, ये रा उड़ता है ऊपर, ये आपको देखने के लिए मिलता है। बीच में हो, बात को समझिए। जहां शब्द के बीच में ए हो, ओ हो और इस तरीके के ऊपर जो रा उड़ता है, ए हो। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, जहां शब्द, जहां किन्हीं दो वर्णों से, जहां किन्हीं दो वर्णों से, जहां किन्हीं दो वर्णों से ए, ओ और अर बने, ए, ओ और अर बने, ये दरअसल यहां पर समझना। ये दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं, अभी हम चीज़ों को समझाएंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा जो पॉइंट है, इसे बड़ा ध्यान से आप समझिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अ या आ के बाद में, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद में क्या हो, छोटी ई या बड़ी ई आए। छोटे या बड़े आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए, या फिर दरअसल
छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या फिर दरअसल आपका रे आ जाए। तो बड़े ध्यान से आप देखिए और चीज़ों को समझिए। तो इसको और इसको मिलने से, यानी छोटे आ और बड़े आ, छोटा आ बड़ा आ कोई भी आ जाए, और उसके बाद में अगर ए छोटी ई और बड़ी ई में से कोई आता है तो दरअसल उसे ए में बदल देते हैं। ए, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिए। इसी तरीके से अगर आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद उ अगर आए तो यहाँ पर दरअसल उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है, यानी छोटे ओ में परिवर्तन हो जाता है। या छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर रे आता है, ऋषि वाला आपका जो रे आता है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये मिलान कर दे रहा हूँ इसका, इस तरीके से यहाँ आता है तो आपका ये परिवर्तन हो जाएगा अर में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? अर में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इतनी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। तो देखिए, पहली बात यह है, जहाँ शब्द के बीच में क्या आए, जहाँ शब्द के बीच में ए आ जाए, ओ आ जाए, या फिर इस तरीके से ये र उड़ता है किसी भी शब्द पर, जैसे मान के चलिए अभी हम एग्जाम्पल आपके सामने देंगे। जहाँ किन्हीं दो वर्णों से, दो वर्णों के मिलने से, ये तो आपको पता ही है, उसमें विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। ए आ जाए, ओ आ जाए, या अर बने, ये बने, बात लगभग एक ही है। उसके बाद में देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रारूप है, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हमें एक ही बार दरअसल संधि पढ़नी है, तो कोई चिंता नहीं है आपको करनी है। तो देखिए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आती है, कोई भी आ जाए, छोटे आ की बाद छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, बड़े आ के बाद छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनेगा? छोटी ए बनेगी। वही तो बात कह रहे हैं, जहां किन्हीं दो वर्णों से ए बने। तो देखो, छोटा आ या बड़ा आ और इसके साथ क्या मिल रहा है? छोटी ई या बड़ी ई के मिलने से क्या बनेगा? छोटी ए बनेगी। इसी तरीके से छोटे या बड़े आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा? छोटा ओ बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने। इसके बाद छोटा या बड़ा आ के बाद अगर रे आता है, ये ऋषि वाला आपका रे आता है, तो इन दोनों की जो मेल से, दोनों वर्णों के मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पलों की आवश्यकता है, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, राकेश। राकेश, देखिए बड़े ध्यान से आप देखिए, राकेश। तो राकेश में ये है राका और प्लस ईस। राका प्लस ईस से ये मिलकर के बना है राकेश, राका प्लस ईस से। तो यहाँ जो आप देखेंगे राका, तो यहाँ क्या आ रहा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है। अब बड़ी गौर से आप इधर देखिए, यदि छोटे आ या बड़ा आ के बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई आए, देखो आपके सामने वही स्थिति है, तो फिर इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ए में हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? ए में, छोटी ए में इसका परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके से ये स्थिति बनेगी। और छोटी ए आपको पता है, छोटी ए की मात्रा ये होती है। क्लियर है? इस तरीके से पता ही है आपको, ये मात्रा होती है छोटी ए की, तो ये मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, यानी राकेश इस तरीके से
लिखा जाएगा और राकेश का संधि जो विच्छेद है वो आपके सामने है। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल ले हम कोई भी ले ले, हम एक एग्जाम्पल हमने लिया हमने महोत्सव। तो देखिए महोत्सव में देखिए महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो यही होगा इसका संधि विच्छेद। इसमें अंत में क्या है, पहले वर्ण के अंत में क्या है, आ है, और दूसरे वर्ण के शुरू में क्या है, ऊ है। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे, छोटे आ या बड़े आ के बाद में क्या आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनेगा, छोटा ओ बन जाएगा। तो वही स्थिति है यहाँ पर ये छोटा ओ बन गया, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये आपको मात्रा छोटे ओ की आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये आपका हो जाएगा महोत्सव। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, और एग्जाम्पल तो आपको ढेर सारे कराऊंगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अगला हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसको हम देखिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, महर्षि, हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बड़े ध्यान से आप देखिए, यहाँ क्या आएगा, बड़ा आ है और प्लस यहाँ पर क्या है, रे है। तो यहाँ आपने देखा था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में अगर रे आता है तो ये किस में परिवर्तन हो जाता है, अर में। क्या हो जाता है, अर। तो अर में इसका परिवर्तन हो जाएगा, अर में परिवर्तन हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो ऊपर ये रा उड़ता है, ये रा यहाँ पर उड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका महर्षि। मुझे ये उम्मीद है कि हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, और 3 एग्जाम्पल दरअसल पहला ई आया है, दूसरा ऊ है, तीसरा आपका रे है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है। जैसे मान के चलिए कोई डायरेक्ट शब्द आ जाए, आपसे संधि विच्छेद न करवाए और डायरेक्ट शब्द आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, राकेश। तो मोटी पहचान ये, जब शब्द के बीच में क्या हो, छोटी ए की मात्रा हो। तो छोटी ए की मात्रा ये है, आंखें बंद और तुरंत बता दो कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। राकेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे पहचाना, क्योंकि एक छोटी ए की मात्रा है बस। जहां शब्द के बीच में छोटी ए की मात्रा हो, छोटे ओ की मात्रा हो, और ये र उड़ा हो, यानी र उड़ा हो, तो फिर आप समझ पा रहे हैं। तो र ये तो बीच में नहीं होगा, ये साइड से होता है, वैसे होता है। तो इस तरीके से अपने आप पहचान जाएंगे। महोत्सव में आप देख पा रहे हैं छोटे ओ की मात्रा है, और ये देखिए आप महर्षि में इस तरीके से र उड़ा है। इन तीनों शब्दों में आप आंखें बंद करके बता सकते हैं, आंखें खोल के तो बहुत दूर की बात है, आंखें बंद करके बता सकते हैं आप कौन सी संधि है, गुण संधि है। मुझे उम्मीद है कि गुण संधि आपके समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे क्या सर जी इतना ही कराएंगे, जी नहीं, अभी कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लिखें, एक एग्जाम्पल है योगेश, ये है। तो योगेश, उसके अलावा देखिए कुछ बहुत सारे लिख ले रहे हैं, तो ये अपने आप पता चल रहा है। देखिए योगेश में अपने आप पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, बताओ। योगेश में यहाँ पर छोटी ए की मात्राएं आप तुरंत बता देंगे क्या है, गुण संधि है। गुण संधि है या नहीं। इसके अलावा और अगर जैसे हम बातचीत करें, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र में बताइए, ये देखिए छोटी ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, और जब छोटी ए की मात्रा है तो आप अपने आप बता सकते हैं कौन सी सही मतलब संधि है। आप कहेंगे इसमें गुण संधि है, और इसमें छोटी ए की मात्रा है तो आप क्या कहेंगे, गुण संधि है।
कौन सी संधि है? गुण संधि है। अपने आप तुरंत बता देंगे। और इसके बाद में और जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया महोदय। महोदय में यहाँ आप देख पा रहे हैं छोटे ओ की मात्रा है, तो फिर क्या है यहाँ पर? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। कहने का तात्पर्य है, और कोई भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल हो, हमने एग्जाम्पल लिया देवऋष। तो देवऋष जो है आपका, उसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं योगी, इसमें छोटी ए की मात्रा है, इसमें छोटी ए की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें ये र उड़ा हुआ है, और बड़ी आसानी से आप इससे पहचान लेंगे। आपके सामने शब्द होगा और बड़े आसानी से आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि बन रही है। तो गुण संधि आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पलों को और देखते हैं, जैसे कुछ थोड़ा सा, लेकिन इन्हीं को हम समझते हैं। ये जो आपका जो धर्मेंद्र है, तो ये धर्म प्लस इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म प्लस इंद्र हो जाएगा। धर्म प्लस इंद्र हो जाएगा। और धर्म प्लस इंद्र जब ये होगा तो बात को समझिए, यहां पर आ रहा है आपका अ और यहां आ रहा है आपकी ए, और आपको पता है अ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? बताइए, छोटी ए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका धर्मेंद्र। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। महोदय, महोदय ये आपका होगा महा प्लस उदय। देखिए, महा प्लस उदय ये हो जाएगा आपका महा प्लस उदय। तो यहाँ पर क्या आया? आ है, यहाँ पर आ है, और यहाँ पर ये छोटा ऊ है, और ये मिलकर के क्या हो जाएगा? बताइए, छोटा ओ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? छोटा ओ है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। और देव प्लस ऋषि इसमें अ है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? र, रे। और अ और रे मिलकर के क्या बनता है? ये अर बनता है, और इस तरीके से हो जाएगा आपका देवऋष। इसी तरीके से ये आपका ये योगेश है, योगेश भी इसी तरीके से हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, योग प्लस ईश, इसका क्या हो जाएगा? योग प्लस ईश। तो यहाँ पर ये अ है, और यहाँ हो जाएगी बड़ी ई, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? छोटी ए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक यही है, एक ही मात्रा हो शब्दों के बीचों बीच, या फिर दरअसल देखिए एक ही मात्रा इस तरीके से है ये, या आपके सामने यहाँ पर ये ओ की मात्रा हो, और ओ की मात्रा जब होगी, छोटे ओ की मात्रा होगी तो इस तरीके से मात्रा होगी, या फिर दरअसल आपका हो यहाँ पर अर। क्या हो? अर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये अगर कहीं किसी शब्द में देखने के लिए मिलते हैं, आंखें बंद और टिक लगाओ, क्या? गुण संधि। आंखें बंद और गुण संधि पर आप टिक लगा दो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि ये गुण संधि आपके समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दरअसल हम एक और चीज़ गुण संधि की जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। एक बता सकते हैं क्या आप, ये एक जो शब्द है आपके सामने ये लिखा है यशोदा, बता सकते हैं कि आप यशोदा में कौन सी संधि है? और आपके मन में आ रहा होगा कि ये बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे ओ की मात्रा है, इस तरीके से यहाँ पर ये छोटे ओ की मात्रा है ये, और आप तुरंत कह देंगे कि इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये आप तुरंत बोल देंगे, और यहीं पर आप हो जाएंगे गलत। जी नहीं, ये यशोदा में गुण संधि नहीं है। यहाँ पर ये जो संधि है वो विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब आप कहेंगे सर जी आप तो अभी ट्रिक बता रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा है, ये है, वो है। नहीं नहीं, यहाँ पर ये आप छोटे ओ की मात्रा बता रहे थे। देखिए, आपने बताया महोदय में, आपने और भी शब्द बताए। तो इस तरीके से फिर यशोदा में क्या है? तो ये यशो और ये दा,
ठीक है, यशोदा, तो ये यशोदा इस तरीके से नहीं, यस, देखिए एक मिनट, ये हो जाएगा आपका यस विसर्ग और ये हो जाएगा दा, ये बनेगा दरअसल यशोदा का संधि विच्छेद, यस विसर्ग दा बनेगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है गुण संधि में और यहाँ पर अंतर क्या है, जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ओ विसर्ग संधि वाला है या फिर ओ आपका गुण संधि वाला है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपके ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे, चलिए तो देखते हैं आगे, समझते हैं चीज़ों को हम। देखिए ये हम समझते हैं, अब अगला टॉपिक लेते हैं हम वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि के बारे में हम समझते हैं। तो जो वृद्धि संधि है बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहला इसके बारे में जो पॉइंट है वो ये है कि जहां शब्दों के बीच में, वही पॉइंट है वैसे ही है, जहां शब्द के बीच में, जहां शब्द के बीच में बड़ी ए हो, बात को समझिए, जहां शब्द के बीच में बड़ी ए हो या फिर दरअसल यहां पर बड़ा ओ हो। क्लियर है? बड़ी ए या बड़ा ओ हो। बड़े ध्यान से समझिए, पहले क्या था, पहले अंतर क्या था आपको पता ही है, छोटी ए या छोटा ओ या बीच में अर हो, इन तीनों में से एक होगा। लेकिन जहां शब्द के बीच में अब क्या है, बड़ी ए या बड़ा ओ। दूसरा जो पॉइंट है, जहां किन्हीं दो वर्णों से, जहां किन्हीं दो वर्णों से क्या बने, बड़ी ए बने या फिर बड़ा ओ बने। बात लगभग वही है, बात वही है। पहली लाइन और दूसरी लाइन में शायद कोई अंतर नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है इसे आपको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद में अगर छोटी ए या बड़ी ए या फिर छोटा ओ या फिर बड़ा ओ, छोटा ओ या फिर बड़ा ओ यहाँ दरअसल मिलते हैं। तो देखते हैं, छोटा ओ या बड़ा ओ देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इनके मिलने से, इनके मिलने से, एक मिनट, इनके मिलने से यहां पर देखिए छोटा आ या बड़ा आ आए और इसके बाद में छोटी ए या बड़ी ए आए, छोटा आ या बड़ा आ आए, इसके बाद छोटी ए या बड़ी ए आए, तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनेगा, बड़ी ए बनेगी। बात को बड़े ध्यान से समझिए। छोटा ओ, छोटा आ के बाद में या छोटी ए आ जाए, छोटे आ के बाद में या बड़ी ए आ जाए, बड़े आ के बाद में छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, मतलब कोई भी आ जाए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में चाहे छोटी ए आ जाए चाहे बड़ी ए आ जाए, और मिलकर के बनेगा क्या बताइए, बड़ी ए। और इसी तरीके से छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, इन दोनों के बाद में छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए, तब भी जो आपका जो मिलकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, बड़ा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। बात को समझिए। ये आपके 3 नियम आपके सामने हैं और बस इन्हीं से चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से जहां शब्द के बीच में, ये शॉर्ट ट्रिक है, छोटी या मतलब बड़ी आ जाए या बड़ा ओ आ जाए। क्लियर है? या इसी यही चीज है जहां दो वर्णों से क्या बन जाए, बड़ी ए या बड़ा ओ बने, और ये दरअसल उसका तरीका लिखा है। अब आपको डायरेक्ट कैसे पहचानना है, जैसे मान के चलिए हमने यहां पर एक शब्द लिख दिया जलौद, हमने एक शब्द लिख दिया यहां पर जलौद, और आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी जलौद में,
आप तुरंत बता देंगे कि जलोद में यहाँ बड़े ओ की मात्रा है। देखिए आप, बड़े ओ की मात्रा है और इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आपने शब्द देखा और तुरंत आप बता देंगे कि इसमें वृद्धि संधि है। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक शब्द है महोज। क्या है? महोज है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, महोज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये महोज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है। तो इसमें आप तुरंत बता देंगे, आंखें बंद करके बता देंगे कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम लिख सकते हैं वनौषध। वनौषध ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? बड़ा ओ है, इस तरीके से है। तो आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखिए सदैव है, एक एक है, ऐसे बहुत शब्द हैं। तो देखिए यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। देखिए बड़े ए की मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा है, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए और उसमें कोई भी शब्द का मतलब है, संधि विच्छेद के बारे में बातचीत कर रहे हैं, संधि के बारे में। जैसे जलोद है और इसमें दो मात्राएं हैं, यानी दो मात्राएं, बड़े ओ की मात्रा है। तो इस तरीके से आपके सामने आप तुरंत बता देंगे कि ये वृद्धि संधि है, और ये बड़ी ए की मात्रा हो तो आप तुरंत बता देंगे क्या संधि है? वृद्धि संधि है। अब इनके अगर हम संधि विच्छेद करें, अगर विच्छेद करें, विग्रह करें, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ी जगह का यहाँ अभाव है, तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सदैव, सबसे पहले हम लेते हैं एक शब्द सदैव लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सदा धन एव, सदा, सदा धन एव, सदा धन एव या प्लस। इसको ये तो जानते ही आप, प्लस बोल दो, धन बोल दो, जोड़ का चिन्ह बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आ और प्लस ए, आ प्लस ए। देखिए इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। जब छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटी ए या बड़ी ए आए, तो ये दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो जाते हैं? बड़ी ए में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस में ये परिवर्तित हो जाएंगे? बताइए। बड़ी ए में ये परिवर्तित हो जाएंगे, बड़ी ए में परिवर्तित हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है? बड़ी ए में ये परिवर्तित हो जाएंगे, बड़ी ए में। बताइए क्लियर है? और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये दो मात्राएं हैं, और इस तरीके से कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसी तरीके से हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक एक, एक एक, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक प्लस एक। क्या हो जाएगा? एक प्लस एक, एक एक, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए पेन थोड़ा चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा एक प्लस एक। तो यहाँ पर क्या आया? अ, और यहाँ पर क्या आया? ए। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़ी ए में ये परिवर्तित हो जाएगा। आपके सामने देखिए, छोटा या बड़ा आ की बात, छोटी ए या बड़ी ए आए तो ये बड़ी ए में परिवर्तित हो जाएगा। मैं कई बार आपको ये बात बता रहा हूँ। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बातचीत करें, अगर और कोई एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल है मतैक्य, मतैक्य। तो देखिए इसका हो जाएगा मत प्लस या धन ऐक्य। देखिए तो यहाँ पर क्या है? अ है, और यहाँ पर क्या है? बताइए। बड़ी ए है। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ी ए में परिवर्तित हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इनको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इन एग्जाम्पलों को मिटा दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द लिया था
जलौध। जलौध एक हमने शब्द लिया था, जलौध। आपको पता है दो मात्राएं हैं, बड़े ओ की मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो जाएगा जल प्लस औध, जल प्लस औध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल प्लस औध हो जाएगा। और यहां पर आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है? आ जाए, ये क्या है? यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ। यहां पर ये अ प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा? बड़ा ओ है। इस तरीके से ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़े ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। एक बार देखिए, छोटा आ या बड़ा आ और छोटे ओ या बड़े ओ से मिलकर के किस में परिवर्तित होगा? बड़े ओ में ये परिवर्तित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर हम और एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करें तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, महौज। महौज एग्जाम्पल लेते हैं और आप देख पा रहे हैं महा प्लस ओज, महा प्लस ओज इसका हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर लिखना चाहें, ये क्या है? आ है और यहां पर क्या है? छोटा ओ है। और ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के किस में हो जाएंगे परिवर्तित? बताइए फटाफट। देखिए, छोटा आ या बड़ा आ, सॉरी, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बताइए, छोटा आ या बड़ा आ किस में परिवर्तित हो जाएंगे? इसमें छोटे आ या बड़े आ, छोटे ओ या बड़े ओ से मिलकर के, देखिए छोटा आ या बड़ा, तो बड़ा आ है और यहाँ पर ये बड़ा ओ है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये बड़े ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें दो मात्राएं हैं और यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा महौज, यानी इसमें क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। इसी तरीके से बहुत एग्जाम्पल हैं, तो ये आपकी वृद्धि संधि है। इसी तरीके से शब्द है बनौषध। बनौषध, इसमें आप तुरंत बता सकते हैं दो मात्राएं हैं, बड़े ओ की मात्रा है, आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। तो ये दरअसल आपकी वन प्लस औषधि हम कर सकते हैं इसका, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि इसका हो जाएगा भाई। अब हम यहां पर देखें, यहां क्या आ गया? अ। यहां पर क्या आ गया? बताइए, बड़ा ओ। ये दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बड़े ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो ये आपका वृद्धि संधि है। चलिए, ये आपकी वृद्धि संधि है। अब देखते हैं आगे। चलिए, तो अब तक जो हमने सीखा वो ये सीखा, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि जहां गुण संधि है, थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बात कर ले रहे हैं। गुण संधि में अगर हम देखें तो गुण संधि में क्या है? बीचों बीच में एक तो क्या हो? छोटी ए की मात्रा हो, या फिर छोटे ओ की मात्रा हो, या फिर क्या हो? अर हो। समझ पा रहे हैं? अगर हम बातचीत करें वृद्धि संधि के बारे में, तो वृद्धि संधि में आपने देखा, वृद्धि संधि में आपने देखा क्या है? बड़ी ए की मात्रा हो बीचों बीच, या फिर किसकी मात्रा हो? बड़े ओ की मात्रा हो, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि है और ये आपकी गुण संधि है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ए बनता है वो किससे बनता है? अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आ जाए? छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्लियर है? और अ या आ के बाद में ये सब चीज़ आपको कराई थी, क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ओ बन जाएगा। और अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आ जाए? रे आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा? बताइए। तो फिर आपका बन जाएगा अर। तो यहाँ पर ये है। और उसके बाद में स्थिति इसमें क्या है? वृद्धि संधि में थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। इसमें क्या है? अ या आ के बाद में क्या आ जाए? बताइए, क्या आ जाए? छोटी ए या बड़ी ए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, फटाफट। क्या हो जाएगा? बड़ी ए हो जाएगा। और अ या आ के बाद में यहाँ पर छोटा ओ प्लस का चिन्ह, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। क्या हो यहाँ पर? छोटा ओ या बड़ा ओ? छोटा ओ हो या फिर बड़ा ओ हो, तो ये मिलकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बड़े ओ में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये आपके सामने
है, ये दरअसल आपकी गुण संधि है और ये आपकी वृद्धि संधि है। अब हम देखते हैं अगली संधि के बारे में, ईयड़ संधि के बारे में। तो चलिए ईयड़ संधि को अगर हम देखें तो इसे एक बार मिटाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ईयड़ संधि के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं आगे ईयड़ संधि के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं ईयड़ संधि के बारे में। तो आपकी जो ईयड़ संधि है इसे एक बार हम समझते हैं। देखिए ई, छोटी ई या बड़ी ई, समझ पा रहे हैं? छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर दरअसल आपकी ये हो आपका रे हो। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? के साथ कोई असमान स्वर हो, कैसा स्वर हो? असमान स्वर हो। बात को समझिए, छोटी ई या बड़ी ई के साथ में कोई असमान स्वर हो, समझ पा रहे हैं? असमान यानी समान स्वर ना हो, यानी ई के बाद ई ना हो। बात समझिए, छोटी ई के बाद या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई न हो, यानी वो तो समान स्वर हो जाएगा और वो असमान स्वर हो जाएगा कि इनको छोड़ करके कुछ और हो, मान के चलिए असमान स्वर हो। क्लियर है? इसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आए और रि के बाद असमान स्वर आए, तो यहाँ पर दरअसल ये जो आपका ये जो छोटी ई या बड़ी ई है, ये छोटी ई या बड़ी ई है ये, और वो असमान स्वर मिलकर के, असमान स्वर ये दोनों वर्ण मिलकर के, ये और ये असमान स्वर दोनों मिलकर के ये आपके परिवर्तित हो जाएंगे किसमें? य में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? ये य में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरीका से ये आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ असमान स्वर के साथ मिलकर के ये और ये मिलकर के किसमें हो जाएगा? ब में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ब में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका ये री और ये असमान स्वर मिलकर के किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आपका र में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है शायद ये समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखिए दोबारा से हम चीज़ों को समझते हैं। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, हम बातचीत कर रहे थे किस संधि के बारे में? ईयड़ संधि के बारे में। तो देखिए बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर। क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। क्लियर है? छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, या फिर हम कह सकते हैं रि के बाद में कोई असमान स्वर हो। इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा य, थोड़ा पेन चेंज कर लें। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका य, और यहाँ हो जाएगा व, और यहाँ हो जाएगा ये र में परिवर्तित हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? तो पहला आपका जो पॉइंट है वो यही है, इस तरीके से होगा। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका दूसरा पॉइंट, और ध्यान रखना है आपको, असमान स्वर की मात्रा इस पर चढ़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये आ जाए तो असमान स्वर की मात्रा इस पर चढ़ेगी। थोड़ी सी हम बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर मात्रा का भी खेल है, मात्रा इस पर चढ़ेगी। मात्रा अभी हम देखते हैं, मात्रा इस पर चढ़ेगी और मात्रा इस पर चढ़ेगी। क्लियर है? अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए एक और दरअसल इसकी जो ट्रिक है कि शब्द के बीच में, शब्द के यदि शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, यदि शब्द के बीचों बीच य, व और र हो, क्या हो? य हो, व हो, र हो,
तथा, तथा यदि शब्द के बीचों बीच य हो, वह हो, र हो तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो, इनसे पहले आधा व्यंजन हो, इनसे पहले आधा व्यंजन हो। मुझे उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे। यदि शब्द के बीचों बीच क्या हो, यह हो या वह हो या फिर र हो, और इनसे पहले क्या हो, आधा व्यंजन हो। ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। आप इससे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द लिखता हूं, जैसे हमने एक शब्द लिखा प्रत्येक, आप बड़े आराम से बता देंगे आप इसमें क्या है। ये देखिए, यह है, बीचों बीच में यह है या नहीं, यह है, और जब ये बीच में आपके यह है और यह से पहले ये आधा व्यंजन है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये एड़ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एड़ संधि का उदाहरण है। अगर हम इसके संधि विच्छेद के बारे में बातचीत करें तो देखिए, प्रत्य प्लस एक, प्रतिधन एक, तो समझिए यहां पर प्रतिधन एक, तो प्रत्य यहां पर क्या आ रहा है, ए है, और यहां पर क्या है, ये ए है। बात को समझिए, ए प्लस ए मिलकर के ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, यहीं पर आप सारी चीज समझ जाएंगे, सारा खेल यहीं पर है। देखिए, ई के बाद अगर असमान स्वर आए, ई के बाद में अगर असमान स्वर आए, तो देखिए ये असमान स्वर है, एक जैसा स्वर तो है नहीं। एक छोटी ई के बाद में ए आया है, जब छोटी की बाद में ए आया है तो इसका परिवर्तन किस में होगा, ए में परिवर्तन होगा। फिर आप कहें ये मात्रा वाली बात क्या है, मात्रा वाली बात ये है कि यहां पर जो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, इसकी मात्रा दरअसल चढ़ जाएगी इस पर, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये में ये परिवर्तित हो जाएगा, ए प्लस ए, तो इसकी मात्रा चढ़ जाएगी, तो यहां पर ये हो जाएगा किसमें, ए में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से ये शब्द बना, क्या प्रत्येक बना, क्या शब्द बना, ये प्रत्येक। इसी तरीके से हम और भी शब्द लेते हैं। जैसे हम शब्द ले रहे हैं एक प्रत्यक्ष शब्द ले रहे हैं, और प्रत्यक्ष शब्द में आप अपने आप बता सकते हैं कौन सी संधि है। देख पा रहे हैं आप, बीच में क्या है, यह है, और यह से पहले क्या है, आधा व्यंजन है। देख पा रहे हैं आप, आधा व्यंजन है, तो इसमें भी संधि कौन सी होगी, बताइए कौन सी संधि होगी, ईयर संधि होगी। इसी तरीके से हम कई एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्रत्याहार, तो ये हो जाएगा प्रत्य प्लस आहार, क्या हो जाएगा, प्रत्य प्लस आहार। वैसे तो हम इसे वैसे ही पहचान सकते हैं कि देखिए ये यह है, और यह में आप देख पा रहे हैं ये जो यह है, और यह से पहले क्या है, आधा व्यंजन है, और इस तरीके से ये कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी एड़ संधि हो जाएगी। तो प्रत्य प्लस ये मतलब प्रत्य प्लस आहार, तो प्रत्य ये आ जाएगा, और प्लस ये क्या है, आ है, तो ये असमान, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, और आपको पता है ये होता है, और दूसरे इसकी जो मात्रा है, इस वाले की जो मात्रा है वो इस पर चढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, या आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, बड़ा आ है तो इसकी मात्रा, बड़े आ का डंडा होता है, तो इसकी जो मात्रा हो जाएगी यानी इस पर चढ़ जाएगा, यानी या हो जाएगा। यहां पर ये क्यों आया था, क्योंकि इसकी जो मात्रा है, असमान स्वर की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, यानी इस पर लग जाएगी। क्लियर है, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब मैं और भी तमाम सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मैं जैसे ले सकता हूं, आपके समझ में आ रहा होगा, सर जी यही आपने लिखा दिया। मैं एक शब्द लेता हूं यहां पर अध्यादेश, क्या लेता हूं, अध्यादेश। समझ पा रहे हैं, अध्यादेश। तो अगर हम इसके बारे में, अगर अध्यादेश के बारे में बातचीत करें तो भाई अति प्लस आदेश क्या हो जाएगा, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, छोटी ई, और यहां पर क्या है, बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसकी मात्रा, असमान स्वर की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, तो बड़े आ का डंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा आपका अध्यादेश।
ऐसे तरीके के बहुत शब्द हैं। अन्वय, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि बताइए अन्वय में कौन सी संधि है, आप देख पा रहे हैं कि बीच में क्या है, बताइए फटाफट, बीच में क्या है अन्वय में, वह है, और वह से पहले क्या है, आधा व्यंजन है। यदि शब्द के बीचों बीच, यदि शब्द के बीचों बीच य व र हो तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो तो आंखें बंद और टिक लगा दो, क्या, ईड़ संधि। देख पा रहे हैं अन्वय। इसी तरीके से एक शब्द है अन्वेषण, क्या है, अन्वेषण, आप देख पा रहे होंगे अन्वेषण। तो आप बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं अनु प्लस एषण, इसका संविच्छेद क्या है, अनु प्लस एषण है। तो यहाँ पर ये आपका ऊ है और ऊ के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, आपकी ये बड़ी ए है, और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बताइए, व में ये परिवर्तित हो जाएगा, व। और इसकी जो मात्रा है, यहाँ पर जो मात्रा है ये छोटी ए होगी, यहाँ पर ये छोटी ए होगी, तो एषण छोटी ए होगी, तो यहाँ पर मात्रा छोटी ए की आ जाएगी तो वे बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और हम इसका ये रका देखें तो पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपकी इसमें है, बात को थोड़ा सा समझिए, इसके जो इसमें है तो ये पितृ, ये रे और प्लस, बात समझ पा रहे हैं, यहाँ रे प्लस और ये आ रहा है असमान स्वर क्या है, आ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रा में यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाएगा, र है तो ये रा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। अब आप कहेंगे फिर ये पित्राज्ञा कैसे लग गया, इसका ये जो हो जाएगा पित्राज्ञा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा पित्राज्ञा। अब आप कहें इस तरीके से कैसे लिख गया, चलो हम इसको ही पहले लिखते हैं, इसको ठीक से हम लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह का ये अभाव है तो इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, देखिए देखिए बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिए। देखिए पे और ये देखिए त, ये हमने रे अलग ले लिया तो ये मान के चलिए ये रे है और यहाँ पर ये क्या है, आ है, रे प्लस आ है, और यहाँ पर क्या है, ज्ञा है, ज्ञा बचा, यही तो बचा टोटल, समझ पा रहे हैं। ये अगर हमने निकाल दिया, ये अगर इन दोनों से हमने निकाल दिया, पित ऋण निकाल दिया, ये आ गया, और इसमें से ये आ गया, तो ये आपका क्या है, ये रे है और या, इसको पढ़ो पित्त रे, इसको, ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए, बताओ फटाफट, ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए, रा में परिवर्तित हो गए, तो पित्र आ गया, समझ पा रहे हैं, पित्र आ गया, क्या है, पित्राज्ञा। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा पित्राज्ञा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप दरअसल टाइप करें कमेंट बॉक्स में, या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। और अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त इस क्लास से, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। आगे हम देखेंगे आयात संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। सभी मित्रों को नमस्कार।